नमस्कार, मैं अमरीक सिंह और मैं आज लुधियाना की नगर निगम की बहुत सी ऐसी बातें हुए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और वो खरबों रुपए के घपले जो कोरोना के दौरान हुए हैं, उन घपलों का पोल खोलने जा रहे हैं तेजिंदर जी। हमारे हाई कोर्ट के वकील भी हैं, टीआई एक्ट के बहुत माहिर भी हैं। तो आप आज बात करेंगे मिस्टर तेजिंदर सिंह जी से। तेजिंदर जी सत श्री अकाल। तहलका टीवी ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ आप जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तेजिंदर जी आपका भी धन्यवाद। तेजिंदर जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि थ्रू ऑल वर्ल्ड पंजाब में नगर निगम के जो भी काम हुए हैं कोरोना के संबंध में, यानी कि एक तरफ तो कोरोना बस रहा था और दूसरी तरफ लोग बिल्डिंगें उसार रहे थे नजायज। इन नजायज बिल्डिंगों के दौरान कारपोरेशन के किसी भी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया और धड़ाधड़ 2-2.5 महीने में बिल्डिंगें खड़ी हो गई। जब इनकी कंप्लेंट लेके इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं ये बिल्डिंगें तो पुरानी हैं। लोगों ने ऐसे किया है कि इन बिल्डिंगों को बना के तुरंत इनके ऊपर कली रंग पोत दिए धड़ाधड़, फिर भी चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। बहुत सी ऐसी बातें जो सामने आ रही हैं और आप सामने नजर आ रही हैं, आपके सामने अवैध जो बिल्डिंगें बन रही हैं, हाईवे पे बन रही हैं, कुछ मोहल्लों में बन रही हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट नगर में बन रही हैं, यानी कि सारा लुधियाना इसी अवैध बिल्डिंगों से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तहलका टीवी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने नगर निगम की अवैध बिल्डिंगों को जो गैर कानूनी निर्माण चल रहा है उसका अंडाफोड़ किया और जो कवरेज आपने की है वो काफी प्रशंसनीय है। जो आपके चैनल के माध्यम द्वारा जो बताया जा रहा है, जो स्क्रीन पर पिक्चरें आ रही हैं जी, वो बहुत अचंभित करने वाली हैं जी। मैं आपको बता दूं कि पंजाब की सबसे बड़ी नगर निगम जी, जिसका 4 जोन है और चारों जोनों के यदि बिल्डिंग ब्रांच की रिकवरी लगाई जाए सालाना 30 करोड़ रुपए की रिकवरी बनती है जी। यदि ये ईमानदारी से असेसमेंट करें जी, और ईमानदारी से नक्शा फीस और हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है उसकी फीस ईमानदारी से वसूल करें, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार को वित्त का कोई नुकसान होगा जी। कोरोना महामारी के चलते इन्होंने नगर निगम ने थोक के भाव यहाँ पर अवैध निर्माणों का कार्य करवा दिया जी। बिल्डिंग मालिकों से मिलकर इन्होंने एक लॉकडाउन का फायदा उठाया है। और ये बता दें मैं आपको, ये जो आपने पिक्चरें जो बहुत मेहनत से और ईमानदारी से जो दिखा रहे हैं जनता को, मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं, ये पिक्चरें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की हैं और ये ऐसी और भी ऐसे निर्माण हो रहे हैं जो अभी भी दिखाना बहुत बाकी है जी। और मैं आपको बता दूं, नगर निगम के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का सरकार का वित्तीय का नुकसान किया है। वो वित्तीय नुकसान कैसे हुआ है? रातों रात लॉकडाउन के चलते इन्होंने कमर्शियल बिल्डिंगों को बनाने की अपने आप ही सलाह दे दी कि लॉकडाउन के चलते आप अपनी बिल्डिंगों का निर्माण करवा लीजिए। और यदि कोई पूछेगा तो ये इनको ये बहाना है कि लॉकडाउन के चलते हमारी जो ड्यूटी थी वो कोरोना महामारी में लगी हुई थी, इसलिए हमने जो शहर में अलग अलग जो निर्माण चल रहे हैं उनका निरीक्षण नहीं किया। तो ये इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ये अपनी ड्यूटी से फारग हो गए हैं जी। यदि आज भी कोई प्रेस के माध्यम से यदि कोई पता चलता अवैध निर्माण का, इनकी ड्यूटी बनती है कि सरकार के वित्तीय को फायदा पहुंचाया जाए, ना कि अपनी जेबें गर्म करके अपना फायदा पहुंचाया जाए जी। मैं पंजाब सरकार से अपील करता हूं कि नगर निगम की जो बिल्डिंग शाखा में भ्रष्टाचार है और बिल्डिंग इंस्पेक्टर
जिनको सब मालूम है कहाँ बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और उन्होंने कैसे लॉकडाउन के चलते इनको आज्ञा दे दी बनाने की और उनको सलाह दी कि रातों रात बनाकर अपने आप उस पर कली और रंग कर दिया जाए। और यदि कोई अफसर आए या कोई प्रेस वाला आए तो उसको क्या जवाब देना है। ये उनको ट्यूशने देते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि ये कैसे करना है वैसे करना है। जी तेजिंदर जी, अभी आपने तेजिंदर जी मैं आपकी बात काट रहा हूं। अभी आपने लेटेस्ट चर्चा में देखा कि रोहित सब्रवाल जी लुधियाना के हैं, आरटीआई एक्ट के माहर, उनके ऊपर भी पिछली बीती रात हमला हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति आरटीआई एक्ट के अधीन या कोई कंप्लेंट करता है तो उसे या तो वो जो मकान की उसारी करते हैं, कम्प्लेक्सों की उसारी करते हैं, वो बदमाश भेज के उनको मारपीट करते हैं, और या उनको पैसे देकर उनको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो उनके ऊपर पुलिस को पैसे देकर उनके ऊपर किसी न किसी तरह का कोई झूठा केस दर्ज करा दिया जाता है ताकि वो आरटीआई एक्ट के अधीन कोई काम ना कर सके। इसके अलावा जो कुछ पत्रकारों को अमृतसर में भी लड़ाइयां हुई, पुलिस की पिटाई हुई, और जलंधर में भी हुई, और लुधियाना में भी बहुत से पत्रकारों पर पर्चे दर्ज हो चुके हैं इसी बात को लेकर कि ये ब्लैकमेलर है। अगर पत्रकार किसी बात का उजागर करता है तो उसको ब्लैकमेलर कहकर उसके ऊपर पर्चा दर्ज किया जा रहा है, या उनको बदमाशों से पिटाई कराई जा रही है, या उनको किसी पैसे देकर उनका मुंह बंद कराया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जो प्रेस की आजादी है, ये जो प्रेस की आजादी है, ये हमें इन अफसरों और मंत्रियों ने नहीं दी। जो आज अधिकारी पत्रकारों को पीट रहे हैं या पुलिस वाले इन पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उनको इस बात का भुगतान करना पड़ेगा। और प्रेस काउंसिल ने कई जगहों पर खुद सुमोटो लिया है कि जो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं वो काफी निंदनीय है, और इस पर जो भी राज्य सरकार है इसकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पत्रकार अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उसकी बजाय सरकार को प्रशंसा करने के, उनको उत्साह करने के, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों का साथ दिया जा रहा है। जो भी नगर निगम के भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जैसे रोहित सब्बरवाल जी ने जो आपने बताया भी हमला हुआ है, वो हमला नहीं हुआ। मैंने भी उनकी वीडियो देखी है, वो खुद बता रहे हैं कि उनको धमकाने आए थे और उनको खरीदने आए थे। ये बहुत ही निंदनीय है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट को खरीदने के लिए व्यक्तिगत आते हैं और उनको धमकाकर चले जाते हैं। इससे साफ साबित होता है कि नगर निगम के अधिकारियों ने ही इन लोगों को बताया होगा कि इस लोगों ने आपकी शिकायत की है, आप अपने स्तर पर आप अपनी सेटलमेंट कर लीजिए। ऐसे बहुत बार हुआ है कि यदि आप किसी बिल्डिंग की आरटीआई डालते हैं तो ये हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर या बिल्डिंग शाखा के लोग उसी बिल्डिंग वालों को बता देते हैं कि आपकी बिल्डिंग की ये व्यक्ति जानकारी मांग रहा है, आप इसे सेटलमेंट कर ले। तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि ये लोग बिल्डिंग मालिक को प्रोटेक्ट कर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। इनका क्या मतलब है बिल्डिंग वालों को बताने कि ये व्यक्ति आपकी शिकायत कर रहा है या आपकी आरटीआई डाल रहा है? तो क्या जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, कल को उस पर कोई हमला होता है तो क्या इस पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूर एटीपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एमटीपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नगर निगम की कमिश्नर साहिबा को बेनती करूंगा कि आप अपनी छवि को सुधारने के लिए बिल्डिंग शाखा को दुरुस्त कीजिए। और ये भ्रष्टाचार के जो लगातार आरोप लग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि ये लॉकडाउन के चलते मतलब शाखा बन गई हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं। पत्रकार जो अपनी जान पर खेलकर ये जो कवरेज कर आता है, उस पर ये आरोप लगाना कि ये ब्लैकमेलर है, ये बहुत ही मंदभागा है, ये अच्छी बात नहीं है। सभी लोग ऐसे नहीं होते। तेजिंदर जी, बहुत सी बिल्डिंगें हैं जो ये जब इनको कंप्लेंट की जाती है, ये कह देते हैं ये बहुत पुरानी बनी हुई है, तो इसको हम इसकी जांच हम कैसे कराएं?
जो बिल्डिंग ये कह रहे थे बहुत पुरानी बनी हुई है, जिसके ऊपर रंग चला दिया जाता है, कलियां फेर दी जाती है, देखने में पुरानी नजर आती है, पीले रंग की कली फेर देते हैं ताकि देखने में बहुत जल्दी पुरानी हो, तो उसको हम हाई कोर्ट में या उसको आरटीए एक्ट में हम कैसे लेके आए, कैसे उसको प्रूव करें कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है? सर मैं वो ही आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी लैबें बनी हुई हैं, ये जो मटेरियल यूज करते हैं, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसका एक ईंट तोड़कर जो मसाला है, जो ईंट है, उसकी लैब से टेस्ट करवाया जा सकता है, उसका निरीक्षण करवाया जा सकता है। वो टेस्ट रिपोर्ट आपको बता देगी कि कितने महीने का मसाला लगा हुआ है और कितने टाइम पर लगा हुआ है। तो इसकी जांच कोई मुश्किल नहीं है। यदि दूध का दूध और पानी का पानी करने को सरकार चाहे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर ये लोग फंसते नजर आएंगे और जो सरकार को वित्तीय का नुकसान हुआ है। अभी आप देख रहे हो इस चैनल के थ्रू जो कुछ बिल्डिंगें ऐसी बनाई जा रही है जो बिल्कुल अनऑथोराइज्ड है, बिल्कुल सड़क के किनारे से उस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं हम? आप सर देखिए, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स माने हैं, किसी जो ये जीटी रोड पर बनाई गई हुई है, इसकी जो पार्किंग है मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा, अभी कहीं पर पार्किंग नजर नहीं आ रही। और ये लोग सरकारी जमीन का उपयोग करते हैं पार्किंग का, सर्विस रोड को अपनी पार्किंग की जगह बना लेते हैं। और जो बिल्डिंगें हैं ये 5-5 मंजिले बनाई हुई हैं, ये बिल्कुल ही नक्शे के मुताबिक नहीं बनी। आज भी यदि इनकी इंक्वायरी हो जाए तो 100% मैं ये दावा करता हूं कि ये नक्शे के मुताबिक नहीं बनी, और ना ही इन पर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो किसी ने लगाया होगा। सरकार ने जो हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी किया है, लुधियाना में 100 बिल्डिंगों में से सिर्फ 10 और 15 बिल्डिंगों में हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ है, किसी में भी नहीं लगा हुआ। जो हमारा तो जी आप जनता को समझाएंगे कि ये हार्वेस्टिंग क्या होता है? ये जो हार्वेस्टिंग होता है, जो बरसाती पानी है उसको फिल्टर करके दोबारा जमीन दोज करना होता है, और वो जो हमारा जो बरसाती पानी है वो हमारा दोबारा जमीन में जाएगा और हमारी पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो देखो हर साल हजारों लीटर पानी, हजारों टन पानी जो है वो जमीन में नहीं जाता और ये ऐसे ही बिखर जाता है, और हमारी जमीन में जो पानी की कमी है वो निचले स्तर पर गिरती चली जा रही है। तो सरकार ने इसकी स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए सरकार ने जो जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं और जितनी भी इमारतें हैं उस पर हार्वेस्टिंग सिस्टम गज के हिसाब से निर्धारित किया, इसकी फीस निर्धारित की है कि 100 गज की इतनी फीस है, 200 गज की इतनी फीस है, 400 गज की इतनी फीस है, और बकायदा बिल्डिंग इंस्पेक्टर इसकी चेकिंग कर एटीपी को देता है कि इस इमारत के मालिक ने हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है और इसकी सरकार की फीस ये जमा करवाई हुई है। मगर ये लोग अपनी जेबें भरकर ये लोग वो फीस भी खा जाते हैं, वो कुछ नहीं लगा हुआ। इसकी जांच भी होनी चाहिए। और आप देख रहे हो कि पार्किंग तो बात अलग की है, इन लोगों ने बाहर 2 फुट की जगह भी नहीं छोड़ी है। 2 फुट की जो की रूल और रेगुलेशन नक्शे के आधार पे कुछ जगह 25% 30% छोड़नी पड़ती है, इन्होंने वो जगह भी नहीं छोड़ी है। तो इसके लिए क्या हम इस बिल्डिंग को डेमोलिशन करवाएंगे या इनको ये जुर्माना लेके छोड़ देंगे? नहीं सर, ये जो नियमों बायलॉज के नियमों की जो उल्लंघना करता है वायलेटर है, और ये बिल्कुल डेमोलिशन होनी चाहिए। और जो फ्रंट लाइन पर जो इनकी नियमों के तहत छोड़ने की जगह इन्होंने नहीं छोड़ी थी। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो जितनी भी आपने बिल्डिंगें दिखाई हैं वो सरासर बिल्डिंग वायलेशन की नियमों की घटना उड़ा रहे हैं, और ये कोई भी बिल्डिंग नियमों के मुताबिक नहीं बनी। और यदि आज कोई विजिलेंस या सीबीआई इसकी जांच की जाए, ये लोग क्या करते हैं, जब फंसते हैं और ये अपना जानबूझकर तबादला करा के छोटे मोटे शहरों में चले जाते हैं और चार्जशीट होकर दोबारा फिर वहीं पर आ जाते हैं। तो मैं स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म इंदिरा जी से अपील करूंगा कि ये जो गेम चल रही है, किसी को चार्जशीट कर दिया, 4-6 महीने फिर दोबारा आ गया, फिर वैसे ही काम चलता रहेगा, फिर जेबें गर्म करते रहेंगे।
क्या ये ऐसी सिलसिला चलता रहेगा? क्या तेजिंदर जी ये क्या ये सिर्फ बिल्डिंग इंस्पेक्टरों का ही मसला है, या बिल्डिंग इंस्पेक्टर एटीपी एमटीपी या अपना इससे ऊपर अधिकारियों का भी हाथ है इन चीजों में? इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। अकेला बिल्डिंग इंस्पेक्टर इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ रिटों में जो आपने पहले बताया रोहित सब्बरवाल जी, इसका मतलब सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। और खुद एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपनी शिकायत में दर्ज करवाया था, ये साल 2013-14 की बात है, उसने आरोप लगाया था कि मेरे पर कुछ अधिकारी नजायज बिल्डिंगों से वसूली कर वो उनसे अपना हिस्सा मांगते हैं। तो जिससे साफ हो जाता है कि जो बिल्डिंग जो बनती हैं उसमें जो ये वसूली करते हैं, उसमें सभी अधिकारी मिलजुल कर बंदरबांट करते हैं। इसमें बंदरबांट चलती है बहुत उपले स्तर पर। क्या ये जो कहते हैं कि पत्रकारों को पैसे देते हैं या पत्रकार पैसे लेते हैं, कोई आरटीआई वाले भी पैसे लेते हैं, कुछ गुप्त सूचना से पता लगता, क्या ये सच है? सर मैं आपको ये बता दूं, यदि कोई पैसे लेता है, ये क्यों देते हैं पैसे? यदि ये अपनी पारदर्शिता कर नियमों के तहत काम करते हैं तो इनको पैसे देने की क्या जरूरत है? रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है। यदि ये पैसे देते हैं तो इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो लेते हैं उन पर भी होना चाहिए। तो ये इन्होंने क्यों नहीं शिकायत की? आज तक किसी पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया इन्होंने बिल्डिंग शाखा के अधिकारियों ने? जिससे साफ है कि ये जो बिल्डिंग शाखा के अधिकारी हैं, ये दूध की जो मलाई है वो खुद खाना चाहते हैं। आरोप पत्रकारों पर और आरटी एक्टिविस्टों पर लगाते हैं। यदि ये साफ हैं तो इनको चाहिए कि भी जो सरकार का वित्तीय का नुकसान हो रहा है, ये अपनी बात ना समझकर सरकार को जो घाटा पड़ रहा है उसकी भरपाई इनकी जेबों से करनी चाहिए, इनकी सैलरी काट कर करनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कितने करोड़ का घाटा कोरोना में सरकार को दिया होगा सारे पंजाब ने? सारे पंजाब का डाटा तो मेरे पास नहीं है। यदि नगर निगम लुधियाना की बात कर ली जाए, जैसे ये कमर्शियल बिल्डिंगें धड़ाधड़ बन रही हैं, मेरे हिसाब से 100 से 150 करोड़ रुपए का इन्होंने वित्तीय घाटा सरकार को पहुंचाया है। और ये घाटा सरकार ने कुछ नहीं करना, इनको चार्जशीट कर और बस इससे जवाब तलबी करके गोलमोल ठंडे बस्ते पर इन्होंने कार्रवाई डाल देनी है। और जैसे कि कोई आरटी एक्टिविस्ट या कोई समाज सेवी यदि हाई कोर्ट में कोई रिट लगाता भी है तो उन्होंने खाना पूर्ति के लिए 1-2 बिल्डिंग इंस्पेक्टरों पर निचले स्तर पर कार्रवाई कर थोड़ी सी डेमोलिशन दिखाकर अपनी खाना पूर्ति कर देनी है। और कुछ नहीं होगा, ऐसी बिल्डिंगें बनती रहेंगी। और इस पर सरकार यदि सख्त नहीं होगी तो जैसे शहर में रश बढ़ रहा है, पार्किंग मिल नहीं रही, तो ऐसा ही चलता रहेगा। क्या तेजिंदर जी आप इन बिल्डिंगों पर रिट लगाएंगे? पब्लिक प्लेस पब्लिक के हित में क्या आप इन बिल्डिंगों पर रिट लगा सकते हैं या लगाएंगे, ताकि पब्लिक हित लगाएंगे? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, आप जैसे कुछ पत्रकारों ने जो कवरेज की है लॉकडाउन के चलते, और सोशल मीडिया पर जैसे आप जैसे पत्रकारों ने अपनी दलेरी दिखाते हुए इनका पर्दाफाश किया, उसका सारा जो न्यूज क्लिपिंग है वो इकट्ठी कर मैं जनहित में एक पिटीशन दायर करूंगा और जल्द ही सरकार से ये मांग करूंगा कि जो काफी समय से जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, एटीपी बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो यहाँ से काफी समय से बैठे हुए हैं, उनको तुरंत प्रभाव यहाँ से बदला जाए। और नए स्टाफ को ये हदायतों के चलते ये जरूरी किया जाए, किसी काउंसलर, विधायक वो एमपी की अवैध बिल्डिंगों के निर्माण पर कोई भी सुनवाई ना की जाए। तो ये मैं जरूरी समझूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि कमिश्नर मैडम और डिप्टी कमिश्नर साहब इस और ध्यान दे, वो जल्द से जल्द इस बात पर कार्रवाई की जाए कि ये रातों रात लॉकडाउन के चलते जो इमारतें बनी हैं, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, इसमें किस विधायक, मंत्री और काउंसलर की मिली भुगत है, उसको जनता के सामने निष्पक्ष होकर उसका नाम बताया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए।
जी अपना तेजिंदर जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन बिल्डिंगों को इस वक्त तुरंत कैसे रोका जा सकता है? सर तुरंत की आप बात करते हैं, ये असंभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही उनको कागजों में एक नोटिस दे दिया है, कागजों पर इन्होंने खानापूर्ति कर ली है। और ये यदि आप जैसे कोई RTX या पत्रकार इनसे पूछेंगे, इनको इनके पास एक बनाया जवाब है, हमने वहां पर बिल्डिंग चेक कर ली है, हमने उनको नोटिस दे दिया है। तो नोटिस किसका दिया है? के पास तो इनको मालूम है, ये जब बिल्डिंगें निर्माण करवाते हैं इनको मालूम होता है, खास करके लुधियाना जैसे करके इनकी शिकायतें इन पार्टियां और इनके पास इनके खिलाफ हाई ये सारी टेबल पर अपनी तैयारी कर ही बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं। शुक्रिया तेजिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहलका चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे प्रशंसकों को लाख लाख शुक्रिया। अगर कोई भी प्रशंसक हमसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल या जवाब करना चाहे तो स्क्रीन पर हमारा ये नंबर लॉगिन किया जाता है, स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इस नंबर के ऊपर आप किसी भी वक्त जिस समय हम लाइव होते हैं उस समय आप हमारा सवाल हमसे कर सकते हैं, उसका जवाब एडवोकेट तेजिंदर जी, आप हाईकोर्ट के एडवोकेट भी हैं और RTI के माहिर भी हैं, ये उनका जवाब आपको तुरंत